नायक तुम ब्रह्मांड के, पालक रक्षक नाथ। ओम साई राम। सद्गुरु श्री साईनाथ महाराज की शिक्षाएं और तत्व ज्ञान श्री साई ज्ञानेश्वरी के माध्यम से साई भक्तों के लिए उपलब्ध है। नमस्कार, ओम साई राम। साई की कहानी साई भक्तों के संग आज के इस कार्यक्रम में मैं शिरडी से साई कथाकार, नारदीय कीर्तनकार, प्रवचनकार किरण शास्त्री सभी साई भक्तों का हृदय के गहराई से स्वागत करता हूँ। साई प्रवाह टीवी शिरडी के माध्यम से दास गणु महाराज इनके काव्य पर आधारित साई भक्त राकेश जुनेजा द्वारा लिखित साई ज्ञानेश्वरी का हम निरूपण कर रहे हैं। इसमें पिछले भाग में हमने देखा था जैसी योनि वैसा कार्य, तो उसके आगे हम कुछ उदाहरणों के माध्यम से जैसी योनि उसी के अनुसार कार्य होता है, इसी के माध्यम से यहाँ श्री साईं बाबा इस 2-3 उदाहरणों के माध्यम से हमें समझाने का प्रयास कर रहे, नाना साहेब को समझाने का प्रयास कर रहे। तो चलो इसी को हम इन सुंदर से ओवियों में, पंक्तियों में देखते हैं कि श्री साईनाथ महाराज क्या कहते हैं। तो चलो उन सुंदर से पंक्तियों का हम पठन करते हैं। जैसी योनि तैसी कृती, ही जगाची रीत निश्चिती, त्यात चिदेह प्रारब्ध भोगिती, कमी जास्त मानाने, पहा कित्येक पंचानन, स्वैच्छे सेविती कारण, कित्येकास दरवेशी बांधून दारोदार हिंडती, धनिका श्रीक जे का श्वान, ते बैसती गाद्या वरुण, कित्येक गावात भटकून तुकड्यासाठी घोटाळती, कित्येक गाईस घास दाना, अंबोन पेड़ प्रकार नाना, त्रिनही न मिळे कित्येकिना, कित्येक उकिरडा फुंकिती। तो चलो इस सुंदर सी पंक्तियों का हम निरूपण करते हैं। इसमें कहा गया है कि जैसी योनि वैसा उसका कार्य होता है। यहाँ पे साईनाथ महाराज नाना साहेब चांदोरकर जी को समझाते हैं कि हे नाना, जैसी योनि होगी उसी तरह उसका कार्य होगा, और उसमें भी योनि एक ही है, लेकिन उसमें भी अनेक 2-3 प्रकार होते हैं। जैसे कर्म फल है, उसी के अनुसार ही हमें वहाँ पर फल मिलता है। योनि एक होने पर भी कर्म अलग अलग होने से उसी के अनुसार ही, प्रारब्ध के अनुसार ही हमें कर्म फल भोगना पड़ता है। जैसे एक उदाहरण के द्वारा यहाँ समझाते हैं, जैसे कोई शेर होता है। अब शेर है, जंगलों में रहता है, स्वतंत्र होता है, जब चाहे जिधर चाहे उधर वह जा सकता है, घूम सकता है, अपने मन से वह जिधर चाहे उधर जाता आता रहता है। लेकिन उसी के अंदर एक ऐसा होता है जो बंधे हुए होता है, जंजीरों से उसको बांधा जाता है। जैसे हम सर्कस में देखते हैं कि वो जंजीरों में बंद होता है, बड़े बड़े लोहे की तिजोरी में वो बंद होता है, और जब चाहे उसको जंजीरों से पकड़कर उसको घुमाया जाता है। उसका व्यवसाय के तौर पर उसको यूज किया जाता है, इस्तेमाल किया जाता है। उसी के जैसे हम देखते हैं जो धनवान लोगों के पास जो कुत्ते होते हैं वो भी बड़े नसीब वाले होते हैं, क्योंकि जो कुत्ते होते हैं वो बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूमते हैं। उनको सुबह का नाश्ता अलग, दोपहर का भोजन अलग, रात का भोजन अलग, जो चाहे वो उनको मिल जाता है। सुबह घुमाने वाला अलग, रात में घुमाने वाला अलग, यानी जो चाहे वो चीज़ उस कुत्ते को मिल जाती है। और उसी में देखते हैं कुछ जो कुत्ते होते हैं वो इधर गांव में इधर उधर भटकते रहते हैं, चपाती के लिए, रोटी के लिए वो इधर उधर उनको
घूमना पड़ता है, इसके घर जाए उसके घर जाए, लेकिन कभी कभी तो उनको मार भी खानी पड़ती है। तो क्यों ऐसा होता है? एक ही योनि होने पर भी ऐसा क्यों? तो उसी को कहा जाता है प्रारब्ध। जैसे प्रारब्ध होता है उसी के अनुसार वहां पर फल भी मिलता है। एक सुंदर सा उदाहरण है, जैसे गाय होती है। गाय भी देखो, उनको बढ़िया से किसी गाय को फैन होते हैं, किसी गाय को तो एसी होती है, खाने के लिए उसको घास अन्य प्रकार के उनको जो मिलता है, कडधान्य होता है, अनाज होता है, हर प्रकार का होता है। और किसी गाय को, कोई गाय ऐसी होती है वो दिन भर भटकती रहती है, इस जंगल से उस जंगल, दिन भर भटकती रहती है। जो मिले पेड़ के पत्तियों, घास, सूखा घास, गीला घास, कैसे भी हो करके अपना पेट भरती रहती है। और कुछ गाय तो ऐसी होती है जिनको सूखी पत्ती क्या, जो गांव में जो पड़ा हुआ जो पत्तल होते हैं वो पत्तल को वो चाटती रहती है। अभी कभी कभी तो हम देखते हैं कि कुछ गाय होती है वो कागज भी खा लेती है, कागज से ही अपना गुजारा करती है। तो ऐसा क्यों होता है? तो साईनाथ महाराज नाना साहेब चांदोरकर जी को यहाँ बताते हैं, नाना ये सब प्रारब्ध का खेल है, ये प्रारब्ध के बिना ऐसे संभव ही नहीं है। और इसको कम या ज़्यादा मैं भी नहीं कर सकता और तू भी नहीं कर सकता, ये सब उसको भोगना ही पड़ता है। और इसके भोगने का और जो इससे दुख मिलता है, इसको सहन करने की जो शक्ति होती है ना, ये शक्ति नाम स्मरण के द्वारा हमें मिल जाती है। जब हम भक्ति के मार्ग पे चलते हैं, बाबा का गुणगान करते हैं, इस कर्म का भोग करते करते हम भी क्या हो जाते हैं, उसमें तल्लीन हो जाते हैं और उसमें होने वाले सुख और दुख हमें पता ही नहीं चलते हैं। तो मेरे बाबा का सुंदर सा नाम या भजन और श्रद्धा सबूरे से ले लोगे तो जो आने वाले दुख है वो थोड़े कम से लगते हैं, वो हमें अच्छे लगते हैं। क्यों उसमें हमारा मन उसमें नाम में जुड़ जाता है। मेरे बाबा को याद करता हूँ मैं तो मेरे दुख है वो भी कम हो जाते हैं। मन में एक विचार करके देखो, चलो मुझे शिरडी जाना है, तो मन बड़ा प्रसन्न हो जाता है, जाने के रास्ते अपने आप खुलते जाते हैं, जो भी समस्या है वो अपने आप धीरे धीरे करके मिट जाती है। और हम शिरडी आते हैं तो मन बड़ा प्रसन्न हो जाता है। और जब शिरडी आते हैं ना तो मन एकाग्र करके बड़े सुकून से शुद्ध मन करके मेरे बाबा का दर्शन लीजिए, बाबा को पूछिए बाबा आप कैसे हो, क्योंकि सुख दुख तो बाबा सब जानते ही है, उन्हें बताने की ज़रूरत नहीं है। मेरे बाबा के लिए एक बार शिरडी आ जाइए, मेरे बाबा का गुणगान कीजिए, मन में सुकून आनंद और हमारा जीवन एक प्रकाशमय हो जाता है, उत्साह पूर्ण हो जाता है। इसलिए हमारे जीवन में ये तो कर्म है, कर्म का भोग तो हमें करना ही है, लेकिन उसके साथ साथ ज्ञानेश्वरी का पठन कीजिए, भगवत गीता का पठन कीजिए, सच्चरित्र का उच्चारण कीजिए, मेरे बाबा के नाम का उच्चारण कीजिए, उसमें ही हमारा कल्याण है। और बाबा उसी में हमें रास्ते के भक्ति के मार्ग पे ले जाते हैं। इसी तरह श्री साईनाथ महाराज नाना साहेब चांदोर जी को समझाते हैं कि कर्म करते हुए अपने भजन भी करो, गुणगान भी करो। तो इसी के अनुसार आगे के एपिसोड में जो हमारा जीवन है मनुष्य जीवन, इस मनुष्य जीवन के बारे में सेवा कहते हैं। तो ये देखेंगे हम आगे के एपिसोड में। तब तक इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि साईं बाबा का प्रचार और प्रसार सभी साईं भक्तों के घर घर तक पहुँचे। नमस्कार, ओम साई राम।